गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो जैसा कि आप जानते हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और हमने उनसे दोस्ती भी की। दोस्ती का मतलब हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज होते हैं। हमने जाना फूड इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में, मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। आज हम उनका डेंजरस इफेक्ट देखेंगे। डेंजरस मीन्स ये डिसीज भी कॉज करते हैं। डिसीज मतलब बीमारी। तो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी भी प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैथोजेंस। क्या होते हैं? पैथोजेंस। याद रहेगा। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक, अब देखिए कि जो पैथोजेंस होते हैं वो स्प्रेड कैसे होते हैं, आप बताओ। चलिए कोरोना वायरस का एग्जांपल लो। ये बेटा स्प्रेड कैसे हो रहा है, आप थोड़ा सा इस पे गौर करो। देखिए सरकार, गवर्नमेंट बोलती है कि मास्क पहनना चाहिए, यस और नो। ठीक, ग्लव्स, किसी से टच नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखो, एक तो एयर के थ्रू, किसके थ्रू? एयर के थ्रू फैल सकता है। एक बेटा आप किसी को टच करते हो, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो दूसरा कांटेक्ट से फैलता है, इसीलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कोरोना में। ठीक है, इसके बाद आप जो बीमार व्यक्ति है उसको आइसोलेट किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? अलग घर में रखा जाता है। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो अलग रहेगा, वो जो फूड खाएगा, जो बेड इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जो वाटर यूज करेगा, हम उसको नहीं करेंगे। तो इससे ये भी समझ में आया कि फूड के थ्रू भी आपका डिसीज फैल सकता है। इसी तरह से वाटर के थ्रू भी बहुत सारा डिसीज क्या करता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ मीडियम है जिनके थ्रू क्या होता है? डिसीज स्प्रेड होता है। एक और मेथड है, वो क्या है? अदर एनिमल के थ्रू। जैसे कि एनिमल्स में मॉस्किटो आप जानते होंगे, यस और नो? बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको इस तरह का सजेशन दिया होगा कि आप अपने घर के आसपास पानी मत कलेक्ट होने दीजिए, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो हो जाएगा। मॉस्किटो हो जाएगा तो ये बीमारी कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा। कैसे करता है ये? ऐसे करता है, सपोज करो यहाँ पे कोई गंदा बैक्टीरिया पड़ा है या कोई फिर इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो ये आपका जो मच्छर है वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, क्या करेगा? इसमें बैठेगा। या फिर आपकी होम फ्लाइज होते हैं, जो मक्खी होती है, वो इस तरह की गंदे सब्सटेंस में ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीट आते हैं या स्पॉइलिंग फूड पे बैठेगा, ठीक है। और जब इस पे बैठेगा तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस है बेटा, इससे चिपक जाएंगे। क्या होंगे? ये देखो, चिपक गए इससे। अब ये बेटा उड़ता हुआ आया, बढ़िया, हमारा घर था, बढ़िया, ठीक। और इस घर में बढ़िया गर्मा गर्म खाना रखा था यहाँ पे, ठीक है। अब खाना तो रखा है गर्मा गर्म, लेकिन बेटा ये अनकवर्ड है, ठीक है, ये खुला हुआ है, ये ढका हुआ नहीं है। तो ये सीधा आपका मॉस्किटो आएगा, कहाँ बैठ जाएगा? इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये दिख रहे हो चिपके हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस, ये यहाँ पे टपका देगा। ये यहाँ पे क्या करेगा? इसके साथ टपका देगा। तो ये फूड में क्या हो जाएंगे? पैथोजेंस मिक्स हो जाएंगे। और जब इस तरह के फूड को हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हमें डिसीज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो होम फ्लाइज हैं, मॉस्किटो हैं, बीमारी को, डिसीज को क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। दूसरा मेथड, जैसे कि ये जो आपका मॉस्किटो है, इसने सपोज करो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, डिसीज वाला पर्सन है, उसको क्या किया? काट लिया, ठीक है, कट किया। तो जो उस बॉडी में इन्फेक्टेड बॉडी पर्सन की बॉडी है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, डिसीज कॉजिंग, वो क्या होगा? इसके पास आ जाएगा। और ये जब दूसरे इंसान के पास जाएगा, अच्छे भले इंसान के पास जाएगा और बेटा इसको कट करेगा, क्या करेगा? ये कट करेगा। तो होगा क्या? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ब्लड के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड। इसी तरह से बेटा मलेरिया फैलता है। कौन? मलेरिया जो है
वो इसी तरह से स्प्रेड होता है मलेरिया। ठीक है, इसमें एक मॉस्किटो का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मैं यहां पे लिख देता हूं एनाफिलीज मॉस्किटो। दिस इज द ऑर्गेन विच कॉज मलेरिया। ठीक है, यही इसके जो माइक्रो ऑर्गेन है इसको एक स्वस्थ बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, इस तरह से मलेरिया स्प्रेड होता है। आपका जो डेंगू है, डेंगू सुना होगा, वो भी किससे हुआ था? मॉस्किटो से। ठीक है, उसमें भी एक मॉस्किटो ने मदद की थी। उस मॉस्किटो का नाम क्या था बेटा? एडिस, फीमेल एडिस। ठीक है, ये फीमेल ही ज्यादा क्या करती हैं? बीमारी कॉज करती है। ठीक है, ये फीमेल एडिस। ठीक है, ये क्या कहलाती है बेटा? याद रखना बेटा, ये कहलाती है आपका कौन सा? डेंगू। क्या कहलाती है ये? डेंगू। डेंगू वायरस को क्या करती है? एक इन्फेक्टेड बॉडी की पर्सन से एक इन्फेक्टेड जो बॉडी होती है उससे एक स्वस्थ जो हेल्दी बॉडी है उस तक ट्रांसफर करती है। इस तरह से क्या हो जाता है? उस डिसीज का स्प्रेडिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ तरीके देखे जिनकी मदद से क्या होता है? आपका बीमारी फैलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां डिसीज फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ी स्लाइड्स की मदद से लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो पैथोजेंस हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एयर, वाटर, फूड, कांटेक्ट के थ्रू क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, और एनिमल्स के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। सो द डिसीजेज विच इज स्प्रेड or caused by the air, water, food or contact is called as communicable disease। तो communicable disease क्या हुआ बेटा? जो फूड, एयर, वाटर या कांटेक्ट करने से फैलती हूँ, इस तरह की डिसीज को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज। तो चलिए अब हम कुछ डिसीज देखते हैं, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उनकी कुछ सिम्टम्स देखते हैं, और वो किस मेथड से, एयर से या वाटर से या कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, ये भी देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें हमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस के थ्रू बहुत सारी डिसीज दिख रही हैं जो कि कॉज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ मलेरिया को उत्पन्न करता है। तो मलेरिया हमको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति को मलेरिया है? तो देखिए, इसके सिम्टम्स हैं, उस व्यक्ति की बॉडी में शिवरिंग होगी, कंपन होगा, और उसे बहुत दिन तक बुखार होगा। तो समझ जाइएगा उस व्यक्ति को क्या है? मलेरिया। और हम पढ़ चुके हैं कि ये किससे होता है? ये एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, मतलब एनिमल ट्रांसमिशन है। फिर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, इन डिसीज को पैदा करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, तो देखिए, जब कॉलेरा किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका पेट हमेशा खराब रहता है, वो बार बार वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, बार बार बाथरूम की तरफ भागता है। ठीक है, ये क्यों होता है कॉलेरा? ये खराब वाटर और फूड खाने से होता है। इसीलिए वाटर और फूड हमेशा हमको कैसा लेना चाहिए? बहुत ही प्योर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो टीबी है, टीबी का पेशेंट हमेशा क्या करता है? खांसता रहता है, उसका वेट बहुत कम हो जाता है, वो बहुत पतला दिखेगा आपको। ठीक है, तो टीबी है वो एयर और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। फंजाई, रिंगवॉर्म और टीनिया नामक डिसीज क्या करता है? ऑक्योर करता है। ठीक है, तो इस डिसीज में होता क्या है? इन दोनों डिसीज में आपकी बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स जनरेट हो जाते हैं, और उन स्पॉट्स में क्या है? खुजली मस्ती रहती है। ये दोनों ही जो फंजाई के द्वारा कॉज्ड डिसीजेज हैं, वो फिजिकल कांटेक्ट से क्या होती है? जनरेट होती हैं। इसीलिए आप जो भी टॉवेल है, आपका सेपरेट टॉवेल होना चाहिए। जब आप नहा के निकलें तो सेपरेट टॉवेल यूज़ करें। इससे क्या होगा? फंजाई से जो डिसीज ऑक्योर होती हैं उससे आप बच जाएंगे। अब वायरसेस देखिए बहुत तरह की डिसीजेज कॉज करता है, जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस बी है,
डेंगू फीवर है, ठीक है। और जैसे कोरोना अभी चल रहा है कोरोना, तो ये भी वायरस के थ्रू ही, कोविड-19 वायरस के थ्रू ही जनरेट हुआ है, ठीक है। अब देखिए जिस व्यक्ति को एड्स है वो, उसका इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाता है, उसे बहुत जल्दी बीमारियां जकड़ लेती हैं, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खराब हो जाता है। ये देखिए एड्स किस तरह से होता है, ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, मीन्स ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने से होता है या सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। सेकंड, कॉमन कोल्ड जो है वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। आपने देखा होगा जब कॉमन कोल्ड हो जाता है तो आप स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, ठीक है, आपकी नाक बहती रहती है, ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड के थ्रू ही होता है, वायरस के थ्रू होता है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी जो डिसीज है वो किसके द्वारा होती है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक हम अगर ब्लड ट्रांसफर करें तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। और इसके थ्रू क्या है, हमारे वायरस के थ्रू आपकी बॉडी में बीमारी होने का, डिसीज होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसके जो आपके सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस बी के, वो क्या हैं कि आपके जो रिब केज है पेट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपकी आंखें येलो वाइट कलर की हो जाएंगी। डेंगू, जो डेंगू है हमने देखा ये किससे फैलता है, एडीज मॉस्किटो से, ठीक है। और इसमें क्या होता है डेंगू फीवर में, आपकी स्किन, जॉइंट और मसल जो पेन है, वहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो पैथोजेंस हैं डिफरेंट काइंड की क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं। आपकी बुक में भी जो 2.1 टेबल है उसमें पूरा आपको दे रखा है कि टीबी, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये किस किस के थ्रू, एयर, वाटर या फिर फूड के थ्रू कॉज होती हैं, डिफरेंट सिस्टम। तो आपको जो टेबल दे रखी है आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मलेरिया है, हमने देखा मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, मॉस्किटो के थ्रू होता है। कॉलेरा देखा, टाइफाइड है। कॉलेरा और टाइफाइड जो आपकी डिसीज हैं वो वाटर और फूड की जो हैबिट्स हैं उसकी वजह से होती है। आप खराब पानी पिएंगे या खराब फूड खाएंगे तो कॉलेरा होने के और टाइफाइड होने के चांसेस हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये इस तरह की डिसीजें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल हैं। मींस ये एयर के थ्रू क्या करती हैं, स्प्रेड होती हैं। इसलिए इससे ये जो डिसीज जिस व्यक्ति पे है, पर्सन पे है, उसको एकदम आइसोलेट रखा जाता है। जैसे कि कोरोना एक एग्जाम्पल इसका है, ये भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसीलिए कोरोना से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्वारंटाइन किया जाता है, उसको अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्या देखी, डिसीजेज देखी जो कि किस में होती हैं, ह्यूमंस में, बिकॉज ऑफ पैथोजेंस। अब क्वेश्चन आता है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल ह्यूमंस में ही या एनिमल्स में ही डिसीज कॉज करते हैं? नहीं, ये आपके प्लांट में भी डिसीज ऑक्योर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप देखेंगे कई प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे धब्बे वगैरह, स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, चलिए थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपकी बुक में टेबल दे रखी है 2.2, उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए प्लांट डिसीज हैं कुछ जिनके नाम हैं सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन, मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो जो सिट्रस कैंकर है उसमें होता क्या है कि ये एयर के थ्रू फैलता है और बैक्टीरिया इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये कॉज होता है, जनरेट होता है। इसमें आपका जो फ्रूट्स हैं उस पे बहुत सारे क्या आ जाते हैं, चकते आ जाते हैं। जैसे कि आप आगे की स्लाइड में देखिए, दिख रहा है आपको, ये कोई फ्रूट है, इस पे देखिए कितने सारे स्पॉट्स आ गए हैं। तो ये कौन सा डिसीज है, ये डिसीज है आपका सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट जो कि किसके थ्रू होता है, फंजाई के, ठीक है। ये एयर के थ्रू या सीड्स के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। रस्ट ऑफ व्हीट जो
डिसीज़ है उसमें आपका जो लीव्स है, ये देखिए आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा होगा पिक्चर में कि ये येलो कलर का हो जाता है। तो समझ जाइएगा कि हमारे जो क्रॉप है उसमें कौन सी डिसीज़ है, रस्ट ऑफ व्हीट। थर्ड जो डिसीज़ है वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ठीक है, ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये इंसेक्ट मींस एनिमल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। इसमें जैसे कि आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा होगा कि इसमें आपका जो भिंडी का पौधा है उसमें लीव्स किस तरह की हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। तो इससे समझना चाहिए ये येलो वेन मोज़ेक है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म भी देख लिया। इसी तरह से एनिमल्स में भी आप कुछ बीमारियां देखते होंगे, जैसे कि उनके माउथ और फुट जो पाँव हैं उसमें कई बार कुछ डिसीजेस हो जाती हैं, और जो कि किसके कारण होती हैं, वायरस के थ्रू। तो ये हम अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। उस एक टॉपिक और बचा है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।